हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम बी। आज हम डिस्कस कर रहे हैं नंबर सीरीज जो हमारे एआईसी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि नंबर सीरीज में हमारे पास एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कोई भी नंबर मिसिंग हो सकता है जिसे हम मिसिंग नंबर सीरीज के नाम से जानते हैं। ठीक है। सेकेंड हमारे पास किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हमें कोई सीरीज गिवन होगी जो किसी पर्टिकुलर लॉजिक को या किसी पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो कर रही होगी। ठीक है, पर उसमें एक नंबर ऐसा होगा जो क्या होगा, रॉन्ग होगा, जो उस पैटर्न को फुलफिल नहीं करता होगा, उस लॉजिक को फुलफिल नहीं करता होगा। तो यानी सेकंड टाइप से हमारे पास अगर नंबर सीरीज में क्वेश्चंस किस टाइप से पूछे जाते हैं, तो सेकंड हमारे पास नंबर्स रॉन्ग नंबर सीरीज के अगर हम बात करें तो रॉन्ग नंबर, ठीक है, हमसे क्वेश्चन सीरीज में पूछा जा सकता है। तो दो तरीके से हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो कोई वैल्यू मिसिंग होगी या फिर कोई वैल्यू हमारी क्या होगी, रॉन्ग होगी। ठीक है, तो टू टाइप से हमारे पास नंबर सीरीज में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट सबसे पहले जो हम डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट टाइप, वो हमारा क्या है, मिसिंग नंबर। ठीक है, कोई ना कोई टर्म्स हमारी इसमें क्या है, मिसिंग। वो लास्ट में हो सकती है और मिड में भी कहीं ना कहीं हो सकती है। तो सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले हम सीरीज को, जब भी किसी सीरीज को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले सीरीज को देख के ये ऑब्जर्व करेंगे कि सीरीज में कौन सा पैटर्न फुलफिल होने की कंडीशन है। प्रोबेबिलिटी से चेक करेंगे और उसी से उसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हमारे पास जो हमें फर्स्ट सीरीज है, सबसे पहला टाइप क्या है हमारे पास, व्हाट विल बी कम प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। तो जाहिर सी बात है किस टाइप की सीरीज है हमारे पास, मिसिंग नंबर सीरीज है। ठीक है, हमें जो सीरीज दी है 8, 24, 12, क्वेश्चन मार्क 18 एंड 54। सीरीज को देखते हैं हमें ऑब्जर्व हो रहा है कि सीरीज में असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट एक साथ विजिबल हो रहा है। ठीक है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट क्या है, एक साथ विजिबल हो रहा है। अगर किसी भी सीरीज में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट एक साथ होता है तो हमारे पास, हम उस सीरीज में क्या प्रोबेबिलिटी देखते हैं कि वो उस सीरीज में दो मिक्स सीरीज होगी, या फिर उसमें जो आपके पास लॉजिक होगा वो अल्टरनेट प्लेस पे होगा। ठीक है, जो लॉजिक फुलफिल हो रहा होगा वो क्या होगा, अल्टरनेट प्लेस पे होगा। तो इस अकॉर्डिंग हम हमेशा उस सीरीज को चेक करते हैं। तो सबसे पहले देखिए 8 से 24, इस सीरीज, इस टाइप की सीरीज को सॉल्व करने के दो मेथड है। या तो हम दो मिक्स सीरीज समझे या फिर अल्टरनेट प्लेस पे क्या समझे, लॉजिक है। तो सबसे पहले हम अल्टरनेट प्लेस पे लॉजिक के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो वो देखेंगे, तो अल्टरनेट उस पे लॉजिक देखें तो सबसे पहले हम 8 से 24 की प्रोबेबिलिटी चेक करते हैं। ठीक है, तो 8 से 24 क्लियर पता चल रहा है हमारे को क्या होगा। तो 8 से 24 कैसे आ सकता है, 3 से मल्टीप्लाई। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो जो हमने मल्टीप्लिकेशन वाला ऑपरेशन इंप्लीमेंट किया है वो अल्टरनेट प्लेस पे ही इंप्लीमेंट होगा। क्यों, क्योंकि मैंने कौन सा ऑप्शन कहा है कि हम अल्टरनेट प्लेस पे लॉजिक जो इंप्लीमेंट हो रहा है उस अकॉर्डिंग हम इस सीरीज को चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा 8 से 23 कैसे है, 3 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यानी अब नेक्स्ट जो होगा ना मल्टीप्लिकेशन का साइन, वो कब इंप्लीमेंट होगा, अल्टरनेट प्लेस पे होगा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो वैसे भी हमें क्लियर हो रहा है 24 से 12 मल्टीप्लिकेशन से पॉसिबल है ही नहीं। किससे पॉसिबल है, डिवाइड। जब सीरीज इंक्रीज होती है, ठीक है, जब कोई वैल्यू इंक्रीज होती है तो उसमें कौन से मैथमेटिकल ऑपरेशन इंप्लीमेंट हो सकते हैं, या तो एडिशन या फिर मल्टीप्लिकेशन। और जब कोई सीरीज या जब कोई नंबर डिक्रीज हो रहा है तो कौन से मैथमेटिकल ऑपरेशन इंप्लीमेंट हो सकते हैं, या तो सब्ट्रैक्शन या डिवाइड। ठीक है, अब अगर हम स्टार्टिंग में देखते हैं तो यहाँ एडिशन भी था, पर नेक्स्ट में देखें तो कहीं ना कहीं हमें पूरी सीरीज आपस में एक क्या है, मल्टीपल विजिबल हो रही है। मल्टीपल विजिबल होगी तो कोशिश कीजिए हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन नहीं लेंगे, हम मल्टीपल ही लेंगे। आपके सामने अगर मैं बात करूं 8 का 24 से मल्टीपल रिलेशन है, 24 से 12 का भी अगर हम कहें तो मल्टीपल रिलेशन है। ठीक है, 18 से 54 की बात करें तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई मल्टीपल आपको विजिबल हो रहा है। ठीक है, 12 और 18 में भी रिलेशन की बात करें तो मल्टीपल हमें 3/2 के अकॉर्डिंग है। कहीं ना कहीं ऐसी वैल्यू है जो सिमिलर टाइप की है, तो हम किस पे अप्लाई करेंगे, कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या है, 3 से मल्टीप्लाई। 24 से 12 कैसे होगा, तो 2 से डिवाइड। अल्टरनेट प्लेस पे ही मैंने कहा था कि ये सेम ऑप्शन होगा। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई तो होगा, ये तो कंफर्म है, पर किस नंबर से होगा ये कंफर्म नहीं है। इसे हम किसके अकॉर्डिंग चेक करेंगे, नेक्स्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा, डिवाइड। और फिर नेक्स्ट यहाँ पर देखिए तो ये क्या होगा, मल्टीप्लाई। अब आपको हमारे को पूरी सीरीज में क्या है, लॉजिक क्लियर हो जाएगा। रीजन समझिए, पहले किससे मल्टीप्लाई थी, 3 से। 8 से 24 कैसे जनरेट हो रहा था, 3 से मल्टीप्लाई।
फिर नेक्स्ट अल्टरनेट प्लेस में मल्टीप्लीकेशन पर किस नंबर से अभी हमें कंफर्म नहीं है, पर नेक्स्ट से जैसे ही क्रॉस चेक करेंगे तो हमें नंबर भी क्लियर हो जाएगा कि किस नंबर से क्या हो रही है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 18 से 54 किस नंबर से मल्टीप्लाई से जनरेट होता है, क्रिएट होता है, तो 3 से। तो ये क्लियर हो गया कि मल्टीप्लीकेशन 3 से ही हो रही है। ठीक है, यहां पर भी 3 से थी, यहां पर भी 3 से मल्टीप्लाई है, तो इसमें भी 3 से ही होंगे। अब हम 3 से 12 की मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू कितनी आएगी 36। हम क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, डिवाइड किससे था 2 से, नेक्स्ट भी यानी 2 से ही होगा, और 36 को 2 से डिवाइड करती है तो नेक्स्ट वैल्यू 18 मिलती है जो सेटिस्फाई हो रही है। तो यानी हमारी मिसिंग प्लेस पे क्या वैल्यू आ रही है 36 आ रही है। ठीक है, ये हमने किसके अकॉर्डिंग फाइंड किया, अल्टरनेट प्लेस पे जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है या लॉजिक है उसके अकॉर्डिंग। सेकंड, अगर हम मिक्स सीरीज के अकॉर्डिंग देखते तो 8 से क्या हो रहा था 12 यानी +4, 12 से क्या हो रहा था 18 +6। अल्टरनेट प्लेस के अकॉर्डिंग देखते 24 और 24 के पास 54, डिफरेंस इज 30, पर उस डिफरेंस को भी हमें कैसे ब्रेक करना है, जिस रेशियो में आपके पास ये डिफरेंस है 4 और 6 के रेस्पेक्ट में, 30 को 12 और 18 के रेस्पेक्ट में ब्रेक होगा। 24 में 12 ऐड करूंगी तो कितना आएगा 36, और 36 में फिर 18 ऐड करेंगे तो कितनी वैल्यू मिलेगी 54। ठीक है, तो तब भी हमारी वैल्यू कितनी आएगी 36 ही आएगी। तो हम एक सीरीज को दो अलग अलग मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, पर हमारे को मेन चीज क्या है, हमारा लॉजिक बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, जो पैटर्न उसमें फॉलो हो रहा है। ठीक है, ये इन छोटी छोटी बातों को बस हमें ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जो सीरीज गिवन है 10, 33, 102, 309। ठीक है, सबसे पहले हमें सीरीज को ये देखना है कि वो किस ऑर्डर में है, तो असेंडिंग ऑर्डर में। सेकंड, हमें ये ऑब्जर्व करना होता है कि सीरीज हमारे पास जब असेंडिंग ऑर्डर में है तो दो मैथमेटिकल ऑपरेशन इंप्लीमेंट होते हैं, एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। तो कौन सा इसमें से सेलेक्ट होगा। अगर मैं 10 और 309 में कंपेयर करूं और नंबर ऑफ अगर हम बात करें इसमें जो प्लेसेस हैं या फिर हमारे पास जितने इसमें क्या है वैल्यू दी गई है, ठीक है, तो वो कितने हैं 4 ही है सिर्फ। ठीक है, तो उसके रेस्पेक्ट में 309 10 के रेस्पेक्ट में का डिफरेंस क्या है, हाई है, और डिफरेंस हाई होने पे क्या अप्लाई करते हैं, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन नहीं। सेकंड, हम साथ में ये भी ऑब्जर्व करते हैं, ऐसा नहीं कि डिफरेंस तो बहुत हाई है, ठीक है, पर कहीं पर सिचुएशन मल्टीपल की विजिबल ही नहीं हो रही। ठीक है, लास्ट में विजिबल हो रही है पर स्टार्टिंग में नहीं हो रही, कभी स्टार्टिंग में होगी लास्ट में नहीं होगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मल्टीपल विजिबल हो तो वो पूरी कंप्लीट हमारे पास पूरी सीरीज की हर टर्म में विजिबल हो, और एटलीस्ट मिनिमम 2 मल्टीपल यानी डबल तो कहीं ना कहीं वैल्यू हो ही रही हो। ठीक है, तो हम इसे भी ऑब्जर्व करते हैं। अब मैं 10 से 33 का रिलेशन देखूं तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो सकती है, 33 से 10 तो यहाँ पे भी 3 टाइम्स हो सकती है, और 102 से 309 तो यहाँ पर भी 3 मल्टीपल की अप्रॉक्स है। तो यानी हमारी सीरीज में कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन इंप्लीमेंट हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन। अब हम क्रॉस चेक कर लेते हैं, 10 से 33 कैसे हो सकता है, तो 3 से मल्टीप्लाई 30 + 3 यानी 33। नेक्स्ट, अगर हम 33 की 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो 99 आता है, 99 + 3 करें तो 102, 102 की 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपकी वैल्यू आती है 306, और +3 कर देंगे तो वैल्यू कितनी आएगी 309 आ जाएगी। ठीक है, तो यानी यहाँ पर कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन चल रहा है, अगर हम बात करें तो 3 से मल्टीप्लाई एंड +3, एडिशन भी है एंड मल्टीप्लीकेशन भी है, दोनों एक साथ है, और 3 से ही मल्टीप्लाई है और 3 का ही एडिशन हो रहा है। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट टर्म बतानी है तो क्या करेंगे, पहले 3 से मल्टीप्लाई, 300 की 3 से मल्टीप्लाई तो कितना आएगा 900, 9 की 3 से तो 27 यानी 927, 927 में क्या ऐड करेंगे 3 तो कितना आ जाएगा 930। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर डी। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी नेक्स्ट मिसिंग प्लेस पे 930। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीरीज में अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास सीरीज है 62, 87, 187, 412 एंड 812। सीरीज हमारे किस ऑर्डर में है, असेंडिंग ऑर्डर में। सीरीज जब असेंडिंग ऑर्डर में है तो हम मैथमेटिकल ऑपरेशन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन चेक करते हैं। डिफरेंस देखिए 62 से लास्ट टर्म कितनी है, अगर हम बोले नंबर ऑफ टर्म्स भी कितनी है 5 ही है, ज्यादा नहीं है। 812 तो डिफरेंस काफी हाई है, तो यहाँ पर कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन इंप्लीमेंट हो सकता है, मल्टीप्लीकेशन। पर हमें इसके साथ साथ ये भी ऑब्जर्व करना होता है कि हर टर्म में मल्टीप्लीकेशन की पॉसिबिलिटी है, मल्टीपल विजिबल है,
तो वो देखिए, अगर मैं 412 और 812 में रिलेशन देखूं तो यहाँ डबल हो सकता है 400 का 800। यहाँ पर अगर हम बात करें 187 412, यहाँ पर भी डबल के अप्रॉक्स रिलेशन हो सकता है। 87 से 187 की बात करें तो यहाँ पे भी 2 टाइम्स यानी 2 से मल्टीप्लाई प्लस कुछ एडिशन पॉसिबिलिटी है, पर 62 से 87 में कोई भी मल्टीपल की पॉसिबिलिटी विजिबल नहीं हो रही, पहली बात। ठीक है, यहाँ पर हमें जब पूरी सीरीज में कहीं ना कहीं है और 2 से ही है, अगर सपोज यहाँ 4 से होती, यहाँ 3 से होती, यहाँ 2 से होती, तो यहाँ 1 से भी मान सकते थे, पर ऐसी पूरी सीरीज में ये पॉसिबिलिटी भी नहीं है, 2 से ही लग रही है। अगर हर प्लेस में बात करें तो डबल के अप्रॉक्स है, उससे मिनी मैक्सिमम अगर हम बात करें तो उससे ऊपर नहीं है। यानी अगर हम ये भी ऑर्डर लेते हैं कि 2 3 4 से मल्टीप्लाई हो रही है, तो ऐसा ऑर्डर भी नहीं मिल रहा। अगर ऐसा मिलता तो यहाँ कोई इश्यू नहीं था कि 1 से मल्टीप्लाई है, इट्स ओके, पर ऐसा नहीं है, तो जाहिर सी बात है यानी यहाँ पे भी 2 से तो होनी चाहिए। जब पूरी सीरीज में 2 से है तो फर्स्ट प्लेस में भी 2 से होनी चाहिए थी, पर नहीं है। नहीं है तो यानी हमारा जो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन जो हम इंप्लीमेंट करने की सोच रहे हैं वो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है, 0। तो अब हम क्या करेंगे, जब सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में होती है तो 2 ही मैथमेटिकल ऑपरेशन इंप्लीमेंट हो सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। मल्टीप्लिकेशन की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो चुकी है, तो किसकी बची, एडिशन। तो एडिशन से हम चेक कर लेते हैं, 62 से 87 कैसे आ सकता है, क्या ऐड करें, तो यहां पर डिफरेंस करेंगे तो क्या, 25। 187 से 87 डिफरेंस, तो क्लियर पता चल रहा है 100। ठीक है, 25 और 100 देखते हुए कुछ क्लियर पता चल रहा है। अगर हम देखें तो ये 4 टाइम मल्टीपल भी है, पहला रिलेशन। सेकंड, ये 5 का स्क्वायर है और ये हमारे पास किसका है, 10 का स्क्वायर। ठीक है, तो सेकंड पॉसिबिलिटी हमें ये भी दिख रही है। नेक्स्ट डिफरेंस करते हैं तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास पहले 5 फिर 2 एंड 2 यानी 225, यानी ये किसका स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर। फिर अगेन डिफरेंस करते हैं 400, ये तो क्लियर है, 812 में से 412 डिडक्ट करेंगे तो 400, ये किसका स्क्वायर है, तो ये हमारे पास 20 का स्क्वायर। तो हमें आंसर मिल गया। डिफरेंस में क्या चल रहा है, 5 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर। नेक्स्ट वैल्यू बतानी है तो उसमें क्या ऐड होगा, जाहिर सी बात है 25 का स्क्वायर, और 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625। 625 किस में ऐड करेंगे, 812 में। ठीक है, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 7। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी 3 एंड 8 एंड 6 इज 14, 1437। तो नेक्स्ट वैल्यू हमारी क्या आएगी, मिसिंग प्लेस पे 1437। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट सीरीज अगर हम बात करें तो सबसे पहले सीरीज की फर्स्ट और लास्ट टर्म में डिफरेंस बहुत हाई नहीं है, डिफरेंस हाई नहीं है और मल्टीपल कहीं विजिबल नहीं है, सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में है, तो कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन इंप्लीमेंट होगा, तो एडिशन अप्लाई होगा, जाहिर सी बात है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सीरीज में डिफरेंस करेंगे। ठीक है, तो ये डिफरेंस कितना आया, +3। ठीक है, ये डिफरेंस करेंगे तो कितना आएगा, +6। ठीक है, ये डिफरेंस करेंगे तो कितना आएगा, +11, और फिर डिफरेंस करेंगे तो आपके पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, 11 में से 3 +18। अब अगर हम बात करते हैं पहले 3 फिर 6 फिर 11 और फिर 18, यहां पर अभी हमें कुछ भी क्लियर विजिबल नहीं हो रहा है। जब हमें डिफरेंस से क्लियर नहीं होता पर ये लग रहा होता है कि सीरीज में डिफरेंस के अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता, तो फिर हम डिफरेंस अगेन डिफरेंस करते हैं। अगेन डिफरेंस करेंगे तो 3 5 एंड अगेन डिफरेंस करेंगे +7। में जो डिफरेंस है वो एक लॉजिकल फॉर्म में 3 5 7। तो यानी ये कौन से किस मेथड से सॉल्व हो रही है हमारी सीरीज, ट्रायंगुलर मेथड से, डिफरेंस अगेन डिफरेंस से। अब हमें नेक्स्ट बताना है, तो सबसे पहले अब डिफरेंस कितने का होगा, 3 5 7, तो यानी नेक्स्ट यानी 9, ट्रायंगल अप्लाई होगा। 18 में 9 ऐड करेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 27, पर अभी भी हमारे पास वो वैल्यू नहीं है, यानी अब हम क्या ऐड करेंगे, 51 में 27 ऐड करेंगे तो हमारी नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये कितनी आ जाएगी, 8 और 2 में तो यानी 78, तो हमारी नेक्स्ट टर्म कितनी आ जाएगी, 78 आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। AIC की एग्जाम डेट भी आ चुकी है। ठीक है, जो स्टूडेंट हमारे कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं उसके लिए एक ऑफर चल रहा है फ्लैट 40% का, जिसके लिए आप कोड यूज कर सकते हैं NY40 के नाम से। ठीक है, न्यू ईयर के लिए यही ऑफर है, तो आप जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम कोशिश कीजिए, जो एनरोल करेंगे ठीक है हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, iExamP की साइट पे जाके विजिट कर सकते हैं और वहीं से कोर्स को एनरोल कर सकते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट टाइप जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो किस टाइप की सीरीज है? रॉन्ग नंबर सीरीज है। ठीक है, रॉन्ग नंबर सीरीज में आपके पास सबसे मेन चीज क्या होती है, सबसे मेन चैलेंज क्या होता है? हमारे को ये डिजिट फाइंड करना कि कौन सी रॉन्ग है। अगर हम बात करते हैं कोई भी वैल्यू रॉन्ग है तो वो अपने प्रीवियस को और अपने नेक्स्ट पे भी कहीं ना कहीं इफेक्ट डालेगी, और वो इफेक्ट की वजह से ही हम ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि कौन सी वैल्यू आपकी क्या है इसमें, या कौन सी टर्म्स क्या है रॉन्ग है। तो सबसे मेन चैलेंज हमारा यही होता है। तो आज हम वही सीखेंगे कि हमें कैसे फाइंड करना होगा कि कौन सी टर्म्स आपकी क्या है रॉन्ग है। चलिए हमारे पास जो सीरीज है, सबसे पहले अगर हम देखें तो सीरीज में फर्स्ट टर्म इज 7, लास्ट इज 72। मल्टीपल की बात करें, सीरीज क्या है? असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग में कौन से मैथमेटिकल ऑपरेशन? मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन। ठीक है, अगर हम बात करें मल्टीपल की तो 7 से 10, 10 से 12, 15, कहीं मल्टीपल विजिबल नहीं हो रहा, तो क्या बचा? अगर हम बात करें तो एडिशन। तो एडिशन के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं? डिफरेंस। डिफरेंस करेंगे तो वैल्यू आ गई +3। अगेन डिफरेंस करेंगे तो वैल्यू कितनी आ गई? +5। अगेन डिफरेंस करेंगे तो वैल्यू कितनी आ गई? +16। अगेन डिफरेंस करेंगे तो वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 18। क्लियर है? अब अगर हम बात करें तो डिफरेंस फर्स्ट 3, 5, 16, 18 कोई भी सिक्वेंशियल ऑर्डर नहीं है। ठीक है, और पहली बात तो सिक्वेंशियल ऑर्डर भी विजिबल नहीं हो रहा, पर अगर हम इस सीरीज में देखें तो डिफरेंस के अलावा भी हमें और कोई लॉजिक विजिबल नहीं हो रहा। तो फिर हम क्या करते हैं? डिफरेंस अगेन डिफरेंस। तो डिफरेंस अगेन डिफरेंस करेंगे तो कितना आया? डिफरेंस 2। फिर अगेन डिफरेंस किया तो कितना आया? 11। और फिर अगेन डिफरेंस किया तो कितना आया? 2। ठीक है, एक प्लेस हमने छोड़ दिया, यहां पर हमने डिफरेंस करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी हमारी? 12 में से ये 3, 23। और फिर अगेन डिफरेंस करेंगे तो वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है? +5। अब एक चीज समझिए, जब हमने डिफरेंस अगेन डिफरेंस किया ना तो हमें क्या चीज विजिबल हो रही है? यहाँ डिफरेंस कितना है? 5। यहाँ कितना है? 2। यहाँ कितना है? 2। मिड की सेकेंड वैल्यू में डिफरेंस कितना है? 11। सिर्फ अगर हम पूरी सिक्वेंशियल सीरीज देखें ना तो डिफरेंस अगेन डिफरेंस जब हम कर रहे हैं तो वो डिफरेंस बहुत हाई वैल्यू नहीं है। 3 वैल्यू उसमें से ऐसे हैं जो 5, 2, 2। ठीक है, और एक सिंगल वैल्यू क्या है? 11। यानी ये वैल्यू अगर हम बात करें, ये 11 ना होके कुछ कम होती। सपोज एक बात को समझना कि 11 में से 2 मैं इसको दे दूं और 11 में से 2 इसको दे दूं तो ये रिमेनिंग कितना रह जाएगा? तो 11 में से मैंने 4 कम कर दिया तो यानी 7 के अप्रॉक्स, और 7 इनसे सिमिलर वैल्यू हमें कहीं ना कहीं विजिबल हो रही है। एक बेसिक सी बात समझा रही हूँ। ठीक है, तो ये क्लियर होता है ना कि हमारा मिस्टेक, यानी हमारी जो वैल्यू मिस्टेक हो रही है वो कहाँ हो रही है? ये 11 नहीं आना चाहिए। डिफरेंस अगेन डिफरेंस जो बन रहा है ना ये 11, यानी यही गलत है। क्यों? क्योंकि एक सिक्वेंशियल ऑर्डर को फुलफिल नहीं कर रहा। जब हमने डिफरेंस अगेन डिफरेंस किया तो जो डिफरेंस आ रहा है वो बहुत हाई नहीं है। 2, 5, 2 एक ही वैल्यू सिर्फ है जो बहुत हाई है, और वो भी सेकंड टर्म। लास्ट होती तो भी हमें क्लियर होता कि चलो ठीक है कि जो डिफरेंस चल रहा है वो इंक्रीमेंट ऑर्डर में चल रहा है, इंक्रीजिंग वैल्यू चल रही है, तो ठीक है। पर ऐसा कि बिल्कुल मिड वैल्यू में जो डिफरेंस अगेन डिफरेंस है वो सिर्फ एक वैल्यू बढ़ी है और बाकी वैल्यू आपकी क्या है? बहुत ही डिफरेंस कम है, ऐसा नहीं। तो यानी इसके सामने ही वाली वैल्यू क्या है? गलत। क्यों? क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग क्या है? डिफरेंस अगेन ये गलत है। अब हम इसी पे चेक करेंगे और इसी पे वर्क करेंगे कि ये इसमें क्या ऐसी वैल्यू चेंज करे कि ये सेटिस्फाई करे। अब अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या है? 3। 3 के बाद अगर मैं इसे डिफरेंस की कर देती हूँ, यहाँ पर एक चीज समझना 15 है। ठीक है, 5 डिफरेंस बैठ रहा है ना, पर अगर मैं इसे 18 बनाती हूँ, एक चीज समझना, 15 के बाद जो इंक्रीमेंट करोगे आप खुद समझिए, 3 है, 5 है, ठीक है, 8 ही आएगा उसके बाद। ठीक है, 3 के डिफरेंस में, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने 18 लिया। अब आप ये कहेंगे कि मैम यहाँ 18 क्यों लिया? उसका ही रीजन बता रही हूँ। 3 डिफरेंस फिर 5, 5 से अगर हम नेक्स्ट कहें तो डिफरेंस क्या होना चाहिए? 8 होना चाहिए। तो इसलिए मैंने 15 को क्या बनाया? 18। अगर मैं यहाँ 18 ले लेती हूँ, अब समझिए, अब डिफरेंस कितना हो जाएगा? ये 3, और ये डिफरेंस कितना हो जाएगा? 8। ठीक है, और ये डिफरेंस फिर कितना हो जाएगा? 18 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये अभी हमारे पास कितना आ रहा था? 16, तो ये डिफरेंस कितना हो जाएगा? 13। अब अगर अगेन डिफरेंस करें तब देखिए 3 और 8 का डिफरेंस कितना हो गया? 5। ठीक है, 8 और 13 का डिफरेंस कितना हो गया? 5। और अब 13 एंड 15 का डिफरेंस कितना हो गया? 5। तो सबका डिफरेंस कितना आ गया? 5।
यही बात तो मैं स्टार्टिंग में समझा रही थी कि इस 11 में से अगर मैं 2 या 3 इधर दे दूं और 2 या 3 इसको दे दूं, डिफरेंस यानी ये डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, तो वो वैल्यू क्या है, सिमिलर टाइप की लगेंगी या नहीं लगेंगी। तो यही चीज मैं समझा रही थी, वही मैंने चेंजेस किए। तो यानी हमारी रॉन्ग टर्म क्या है, 15। 15 के प्लेस पे क्या आना चाहिए, 18। ये भी क्लियर हो गया हमें, ठीक है। तो रॉन्ग टर्म क्या है हमारी 15, और ये कैसे, जो हमारा डिफरेंस था जस्ट उसके सामने। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी बात करते हैं। तो जो हमारी सीरीज हमें गिवन है, अगर हम मल्टीपल की बात करें तो हमें मल्टीपल विजिबल नहीं हो रही है, तो जाहिर सी बात हमें क्या करना होगा, डिफरेंस करना होगा। ये बात तो क्लियर है ना कि सीरीज में क्या है, मल्टीपल सीरीज हमारी असेंडिंग ऑर्डर में है, तो कौन कौन से मैथमेटिकल ऑपरेशन इंप्लीमेंट हो सकते हैं, या तो एडिशन या मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, एडिशन की बात, मल्टीप्लीकेशन की बात करें तो मल्टीप्लीकेशन हमें कहीं विजिबल नहीं हो रही है, तो क्या बचता है हमारे पास, एडिशन। एडिशन बचता है, तो हम एडिशन को अगर हम सबसे पहले देखें तो हम क्या करेंगे, डिफरेंस। डिफरेंस करेंगे तो यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास +9, ठीक है। ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास +17, ठीक है। ये वैल्यू आ जाएगी +22, ये वैल्यू आ जाएगी +32, ठीक है। और ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 35। क्लियर है, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 9, 17, 22, 32 एंड 35 डिफरेंस। अब डिफरेंस से भी हमें कुछ क्लियर विजिबल नहीं हो रहा, 9, 17, 22 कोई ऑर्डर नहीं है, तो हम और पर अगर हम सीरीज में बात करें तो डिफरेंस के अलावा भी हमें कुछ विजिबल नहीं, तो हम क्या अप्लाई करेंगे, अगेन डिफरेंस। अगेन डिफरेंस करते हैं तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8। अगेन डिफरेंस करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 5। फिर अगेन डिफरेंस करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, +10। और फिर अगेन डिफरेंस करेंगे तो ये वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, +3। अब एक चीज समझिएगा, यहां पर हम मेरे लिए आप कहेंगे कि आप यहाँ पे तो कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं, पर एक चीज समझना, स्टार्टिंग में अगर मैं इस वैल्यू को गलत लेती हूँ कि लास्ट वैल्यू, चलिए ठीक है ये सबसे कम है, फिर इंक्रीज फिर डिक्रीज, ऐसा तो ऑर्डर नहीं चलेगा ना, डिफरेंस अगेन डिफरेंस का। या तो पर्टिकुलर सारी वैल्यू क्या हो रही होंगी, डिसेंडिंग ऑर्डर में चलेगी या असेंडिंग में। अगर मैं डिसेंडिंग में मानती हूँ तो 8 के बाद 5, 5 के बाद फिर कुछ ना कुछ और डिक्रीज होना चाहिए, और फिर 3, ये सेटिस्फाई कराएगा। और अगर मैं असेंडिंग की बात करती हूँ तो ये वैल्यू भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए थी, ये भी। दो में तो ऐसा नहीं है कि 2 प्लेस में मिस्टेक होगी, एक में ही होगी। तो जाहिर सी बात है जब हम डिसेंडिंग ऑर्डर देख रहे हैं तो ये वैल्यू हमें क्या है, गलत विजिबल हो रही है। क्यों, क्योंकि असेंडिंग के अकॉर्डिंग तो क्या है, 2 प्लेस पे अलग अलग जगह 2 वैल्यू क्या है, सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो ऐसा नहीं होगा एक ही वैल्यू सेटिस्फाई नहीं हो रही होगी अगर हम कोई पर्टिकुलर ऑर्डर की बात करेंगे, ठीक है। तो यानी हमारे अकॉर्डिंग अब क्या हो गया, जो डिफरेंस अगेन डिफरेंस करने पे हमारे पास डिफरेंस आ रहा है वो किस फॉर्म में होना चाहिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, ठीक है। पर यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक वैल्यू मिड में ऐसी क्या आ रही है जो बिल्कुल इंक्रीज होकर आई है, तो यानी ये वैल्यू ऐसी होनी चाहिए, इसमें से कुछ वैल्यू अगर हम इधर डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो इक्वल सा क्या आएगा, डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो यानी ये मिस्टेक है, तो इसके सामने वाली वैल्यू में मिस्टेक, ठीक है। इस डिफरेंस में अगर मिस्टेक है तो इसके सामने वाली वैल्यू में कहीं ना कहीं मिस्टेक है। अब हम इसमें क्रॉस चेक करेंगे, अगर मैं यहां पर देखूं 9, 70, 22, ये 5 का डिफरेंस है, ये कितना है हमारे पास, 8 का। ये 5 का जो डिफरेंस बन रहा है, 8 के बाद अगर मैं कहूं कि 6 या 7 का बन जाए तो 1-2 वैल्यू इधर दे दें। और यहां पर अगर अगेन डिफरेंस देखें तो ये 10 का, यानी इस 10 में से अगर मैं कुछ वैल्यू 7, 5 को दे दूं जो अगेन डिफरेंस बन रहा है, तो एक सिक्वेंशियल ऑर्डर मिल जाएगा। तो अगर हम बात करें यहाँ पे 60 की जगह मैं 62 करती हूँ, ठीक है, 60 की जगह 62 करती हूँ, तो आपके सामने है ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24। और ये 24 हो जाएगी तो ये डिफरेंस कितना आ जाएगा, 7। 8 के बाद 7 बिल्कुल सिक्वेंशियल ऑर्डर मिल गया। फिर ये 20, ये हमारे पास 62 हुई, तो ये डिफरेंस आपके पास कितना आ जाएगा, 30 का, ठीक है। ये 30 का डिफरेंस हो जाएगा, तो ये 30 होगा, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। तो 8, 7, 6, और फिर ये डिफरेंस कितने का विजिबल हो रहा है, 5 का। तो सिक्वेंशियल ऑर्डर कहीं ना कहीं मेंटेन हुआ या नहीं हुआ। यहाँ पर जब तक हमें ये क्लियर नहीं होता कि किसके प्लेस के सामने वाली वैल्यू, वहां पे हमें ये थोड़ी बताना है कि क्या मिस्टेक है। कैसे, जब डिफरेंस अगेन डिफरेंस ट्रायंगुलर मेथड में हम ऑब्जर्व करेंगे तो उसके सामने देखिए, हमें तो आंसर ही देना है ना, तो हम डायरेक्टली 60 लिख सकते थे।
ठीक है, क्रॉस चेक कर सकते हैं वो अलग चीज है, पर अगर हम बात करें तो हमें डायरेक्ट फॉर्म में आंसर देना है तो हम इसी मेथड से ऑब्जर्व करेंगे और यही हमारे लिए सबसे मेन चैलेंज होता है रॉन्ग नंबर सीरीज में कि कौन सी वैल्यू क्या है रॉन्ग है। हम उसके या तो प्रीवियस वैल्यू मिस्टेक से ले लेते हैं या उससे नेक्स्ट, उसे ऑब्जर्व करना हमारे लिए क्या होता है, डिफिकल्ट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो हमारी सीरीज अगर हमारे को विजिबल हो रही है मल्टीपल फॉर्म में, फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में भी अगर हम बोले तो कंप्लीट नहीं है, और नेक्स्ट में बात लास्ट में भी देखें तो कहीं मल्टीपल नहीं है। तो यानी अगर हम बात करें तो इसमें कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन इंप्लीमेंट हो सकता है, तो कौन सा इंप्लीमेंट हो सकता है, अगर हम बात करें एडिशन, तो एडिशन भी करके देखते हैं। 13 से 19 बात करें तो +6, 19 से 31 की बात करें तो +12, ठीक है, 31 से 51 तो +20। पहले तो हमारी स्टार्टिंग की सीरीज में ही हमें मिल गया पहले 6 का डिफरेंस, फिर 12 यानी उसका डबल, ठीक है, पर अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ डबल नहीं हो रहा, 24 नहीं है, तो यानी अगर मैं डिफरेंस अगेन डिफरेंस करूं तो ये 6 और ये 8, यानी फिर हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर में यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर हम बात करें तो इवन नंबर की सीरीज चल रही है। फिर नेक्स्ट हमारे अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, तो इसका डिफरेंस 6 8, तो अब क्या होना चाहिए 10, 20 में 10 ऐड करूं तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आना चाहिए 30, पर यहाँ पर अगर मैं डिफरेंस करती हूँ ना तो ये डिफरेंस हमारा कितना है 78 करने पे डिफरेंस करते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी 7 और ये वैल्यू आ जाएगी 27, यानी डिफरेंस अगर हम बात करें तो 27 आ रहा है और ये डिफरेंस कितना होना चाहिए था 30, यानी 3 का इंक्रीमेंट यानी हमारी रॉन्ग वैल्यू क्या है, क्लियर हमें पता चल गया 78 क्या है, गलत है। 3 कम है तो कितना होना चाहिए 81, अगर मैं इसे 81 कर देती हूँ तो डिफरेंस 30 आएगा और फिर अगेन मैं डिफरेंस करती हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी 42 और फिर अगेन डिफरेंस क्या सेटिस्फाई हो रहा है +12, आपके सामने है 6 8 10 एंड 12। तो यही अगर हम बात करें तो मिस्टेक किसमें है 78, इसकी जगह इस प्लेस पे क्या आना चाहिए 81 आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 32 24 20 सीरीज हमारी किसमें है, डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिफरेंस बहुत हाई नहीं है, मल्टीपल फॉर्म विजिबल नहीं है, तो जाहिर सी बात है अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या हो रहा होगा डिफरेंस इंप्लीमेंट करें तो यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी, अगर हम बात करते हैं तो कितना -8 -4 -2, क्लियर पता चल रहा है पहले -8 -4 -2 हाफ होती चल रही है सीरीज, तो अब -2 के बाद -1 होना चाहिए, -1 करूंगी 18 में से -1, ठीक है, तो वैल्यू कितनी आनी चाहिए 17 में से अब इसका 1 का भी हाफ होगा तो यानी क्या होगा 0.5, ठीक है, यानी माइनस क्या करूंगी 0.5, तो वैल्यू कितनी आएगी 16.5, यानी अगर हम इस प्लेस पे कहें तो गलत कौन सी वैल्यू है, तो कौन सी टर्म्स गलत है 15, और वही सेटिस्फाई नहीं करा रही है। अगर हम बात करें पूरी सीरीज में तो लास्ट प्लेस में ही हमें इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट विजिबल हुआ था, तो हमें वहां से भी क्लियर कहीं ना कहीं हिंट थी, तो हमारी कौन सी वैल्यू गलत है 15। चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं एक और सीरीज के साथ, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।